दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लिए म्यूचुअल फंड बेटर है या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट बेटर है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ में यदि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि मैं 2020 से इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में, स्टॉक के थ्रू भी और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी। तो कौन करना चाहिए या कौन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, उसमें भी तो इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो फंड मैनेजर जो एएमसी हम सेलेक्ट करते हैं उनके फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। और स्टॉक मार्केट में होता है कि हम डायरेक्ट किसी स्टॉक को खरीदते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, अलग अलग स्टॉक को खरीदते हैं और उनको जो है हम प्रॉफिट होने पे बेचते हैं। इस टाइप से करते हैं। लेकिन फाइनली जो है हमें फ़ायदा किस में होता है। देखिए, यदि आपको बेसिक सा नॉलेज है तो आप करेंगे क्या, कोई भी स्टॉक जैसे टीसीएस का ले लिया और आपको जैसे ही 5% या 10% बेनिफिट होगा तो आप उसको एग्जिट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अब फिर सोचते हैं कि दूसरा हम खरीदें स्टॉक और उसको फिर बढ़ने पर बेचें। लेकिन दरअसल में होता ऐसा है कि जब आप बढ़ रहे होते हैं स्टॉक, उसको बेच देते हैं। आप सोचते हैं कि फिर गिरेगा तो लेंगे, लेकिन वो गिरता नहीं। फिर आप कोई ऐसे स्टॉक ले लेते हैं जो बढ़ने के बजाय गिरने लगता है, और इस वजह से जो है आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में यानी 8 साल 10 साल में बढ़ेगा नहीं। स्टॉक मार्केट से मैंने 2020 में जो डीमेट अकाउंट ओपन किया था उस टाइम से देख रहा हूँ ना, जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है ओवरऑल हमेशा डाउन में ही रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में दिखाया भी था, तो उसमें जो है आपका कंपाउंडिंग जो है बेनिफिट मिलेगा, और कम से कम जो है ना 14-15% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में कई में तो 25% भी जो है एनुअल ग्रोथ दिखा रहा है। तो हम बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप जो है 10 साल 12 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड के अलावा दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो है ना, हम डेली स्टॉक को देखते नहीं हैं। मार्केट जिस तरह से परफॉर्मेंस करता है उस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस करता है। और ऐसे में यदि आप स्टॉक डायरेक्ट परचेज किए रहते हैं तो उसमें आप जो है ना खुद डेली एनालाइज करते हैं और कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, उसमें ढेर सारा ब्रोकरेज चार्ज लगते रहता है। तो मेरे हिसाब से जो है ना बेस्ट रहेगा, यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी जो है मैं कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ कि कई कैटेगरी आता है। तो आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में तभी आइए जब आपका 10 साल से ऊपर का टाइम हॉरिजन है। 10 साल से कम में है तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख सकता है। और यदि 10 साल से ज़्यादा समय है तो आप मिड कैप या लार्ज कैप में मत जाइए। जितने भी स्मॉल कैप होते हैं, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, ये सब फंड को ले लीजिए और आंख बंद करके जो है उसको 10 साल से ऊपर छोड़िए। आपको मैं गारंटी बता सकता हूँ कि 10-12 साल आप छोड़ते हैं ना, तब 14-15% से ऊपर ही रिटर्न्स मिलेगा। हालांकि 1-2 साल में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। आप चेक करेंगे वेबसाइट पे तो आपको 50% भी रिटर्न है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, लंबे टाइम में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है। मेरा जो पोर्टफोलियो है मैंने देखा उसमें कि अभी 4 साल हुआ है, कई में तो डाउन भी है, कोई इशू नहीं है। मुझे 4 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। मेरा क्राइटेरिया है कि हम कम से कम 10-12 साल उसमें इन्वेस्टेड रहें और बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, हम भी जो है ना पहले कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करते थे। तो आप लोग यदि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं तो एनालाइज कीजिए, जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त कीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा
कि हमने जो फाइनेंशियल जर्नी में कहाँ कहाँ पे गलती की है, जो उन गलती से आप लोग सीख लें, तो वो भी वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे। तो वीडियो को जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मैं जो ये वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके और आप मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।